सुन्नतों के एहतमाम और अदब के एहतमाम में ये बात बोली जाती है। हमने भी सुना नहीं कि कभी आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान किया हो या कोई बोलते हों, बोलने का आज तक इत्तेफाक भी नहीं हुआ। लेकिन है ये बात, किताबों में लिखी हुई है, कई बार पढ़ चुके हैं, किसी मज़मून में भी नकल किया है। रिवायत यह है कि जो शख्स अदब में सुस्ती करेगा तो उसे सुन्नत से महरूमी की सज़ा दी जाएगी, और जो शख्स सुन्नत में सुस्ती करेगा उसे फ़राइज़ से महरूमी की सज़ा दी जाएगी, और जो शख्स फ़राइज़ में सुस्ती करेगा तो उसे मारिफत से महरूमी की सज़ा दी जाएगी। तो मन तहावन बिलअदबी उक़िब बिहिरमान सुनन वमन तहावन बिस्सुनन उक़िब बिहिरमान फ़राइज़ वमन तहावन बिलफ़राइज़ उक़िब बिहिरमान मारिफ़ा। शोबुल ईमान में ये रिवायत है, इमाम बैहक़ी ने इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के कौल के तौर पे ज़िक्र किया है। तो हासिल ये हुआ कि ये इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस नहीं है। तो इस वास्ते ये बात बिल्कुल सही है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बड़े उलमा में से हैं, इन्होंने ये तजुर्बा बयान किया है कि अदब अगर छोड़ दोगे तो सुन्नत से महरूमी हो जाएगी, सुन्नत छोड़ दोगे फ़राइज़ से महरूमी हो जाएगी, फ़राइज़ छोड़ दोगे तो फिर अल्लाह की मारिफत से महरूमी हो जाएगी। तो ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करके बयान करना दुरुस्त है, लेकिन हदीस के तौर पर आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करना दुरुस्त नहीं है।